Good morning, students. Today we will revise the chapter 10, that is circle. Circle means a fixed distance from a fixed point in which a path followed. यानी कि when a path is followed from a fixed point at the fixed distance, that is known as the circle. कि किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस के थ्रू जो अपना पाथ फॉलो हो रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे. और इसी फिक्स डिस्टेंस जो आ रही है ओपी, जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस बोलेंगे. क्या बोलेंगे अपन, रेडियस. रेडियस इज हमेशा क्या रहेगी, इसकी फिक्स डिस्टेंस रहेगी. अगर अपन रेडियस को डबल कर रहे हैं, इफ़ यू विल टेक 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, दैट इज नोन एज द डायगोनल. डायगोनल हमेशा रेडियस का डबल आएगा, विच इज़ द मैक्सिमम कॉर्ड ऑफ द सर्कल. जो हमेशा क्या रहती है, सर्कल की मैक्सिमम कॉर्ड रहती है. ठीक है. और सेंटर जो दे रहेगा अपना, फिक्स पॉइंट जो दे रहेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल. क्या बोलेंगे अपन, सेंटर ऑफ द सर्कल. और एक पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हेन वी विल कंसीडर सर्कल ऑन द प्लेन, देन इट विल डिवाइड 3 पार्ट्स. जब अपन किसी प्लेन में सर्कल कंसीडर उसमें 3 पार्ट्स होंगे. लाइक इंटीरियर पार्ट रहेगा, एक्सटीरियर रहेगा, और एक अपना सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. जो सर्कल की सर्कल है, यहाँ पे सर्कल आपने पुट करेगा वो अपना सर्कल. तो मेजर 3 पार्ट में डिवाइड होता है जब अपन प्लेन में सर्कल कंसीडर करते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्कल. क्लियर. फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि when we will take a circle and 2 points considered on the circle P and Q, then the smaller part of the circle is known as the minor arc, and the larger part of the circle, that is the major arc. ये हमेशा माइनर आर्क रहेगा, ये अपना मेजर आर्क रहेगा. ठीक है. तो ये अपना माइनर आर्क दे रखा है, अपना मेजर आर्क. जब अपन यानी व्हेन वी विल टेक मेजर सेक्टर ए माइनर सेक्टर in which a chord is considered. When chord is considered, then the area of the minor sector is known as minor segment, and the larger area is known as the major segment. कि जब अपन ने कॉर्ड कंसिडर कर रखी, पी क्यू आपने कॉर्ड ले रखा है, तो मतलब सेक्टर कंसिडर को क्या आएगा अपना, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट. और जब आपने आर्क ले रखा, क्या ले रखा बेटा, आपने आर्क कंसिडर किया, यानी जिसमें आपने कॉर्ड नहीं ले, उसमें हमेशा क्या, माइनर आर्क और मेजर आर्क है कंसिडर. क्लियर. तो ये जो आपने 10.1 एक्सरसाइज जो दे रखी है, वो सारे क्वेश्चंस आपको पता ही है, तो मैंने अपने पहले डिस्कस कर ही रखे हैं. तो ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे, तो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है. मेजर अपना क्वेश्चन जो अपना टॉपिक जो है 10.2 के लिए, उसके मैंने आपको एक थ्योरम हुआ था, कंसिडर किए थे अपने. थ्योरम अपने क्या लिया था बेटा, अपने इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. कि अगर कॉर्ड्स इक्वल दे रखी है तो सेंटर भी जो एंगल सबटेंड होता है वो हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल है. तो ये अपने सर्कल दिया था अपने. फिर 2 कॉर्ड ले रखे अपने ए बी, और एक क्या ले रखा बेटा, अपना सी डी ले रखा है. फिर अपन ने कंस्ट्रक्शन का पॉइंट अपन ने कंसिडर ओ को ए से ज्वाइन किया था, ओ को बी से ज्वाइन किया था, ओ को किससे ज्वाइन किया, सी से ज्वाइन किया, ओ को किससे ज्वाइन कर, डी से ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है. तो 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट्स को, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स आ रहा है तो अपन कहते हैं उनका कॉर्स एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल है. अगर एंगल इक्वल है तो उनके कॉर्स साइड भी क्या रहेगी, इक्वल है. ये अपन को पता है. तो यहाँ पे ये ले रखा है, ओ इज इक्वल टू सी, रेडियस दे रखी है, ओ बी इज इक्वल टू, ये अपने रेडियस ऑफ सर्कल, ए बी क्या आ रहा है अपना, सी डी इक्वल है, गिवन है. तो अपन कहते हैं ट्रायंगल्स क्या आएंगे बेटा, अपना कॉन्ग्रेंट्स है. क्या आएंगे अपना, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स. तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स आएंगे तो अपन कहते हैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल है. और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा रहेगा, सिटी के थ्रू कौन सा रहेगा अपना, ए ओ बी जो आ रहा है किसके इक्वल आ रहा है बेटा, अपना सी ओ डी क्या आ रहा है, इसका आ रहा है अपना सी ओ डी. ये सेंट्रिक एंगल है. इसी के थ्रू अपने ये जो क्वेश्चन जो बन रहे थे अपने यहाँ, जैसे रिकॉल 2 सर्कल्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट्स, और यहाँ पे सर्कल्स अपने सिंगल लिया था, यहाँ पे अपन सिंगल सर्कल नहीं के डबल सर्कल कंसिडर करने. ठीक है. सेम रेडियस सेम है दे रखी है. प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबसे इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो एज इट इज़ यही है, सिर्फ आपको फिगर अलग बनाना. फिगर में आपको डबल सर्कल लेना है, जिसमें दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिंगल सर्कल में आपको कंसिडर नहीं, फर्स्ट ट्रायंगल आपको फर्स्ट सर्कल में लेना है, और सेकंड ट्रायंगल अपन को सेकंड सर्कल में लेना है. उसी के हिसाब से आपको यही थ्योरम्स आपको वापस एज रिपोर्ट करनी. क्लियर. तो पार्ट इसी का देर का 10.3 दे रखा अपने उसमें. प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल. अगर कॉर्ड्स अगर क्या सबटेंड के सेंट्रिक एंगल इक्वल दे रखे तो अपन कहते हैं इनके कॉर्ड्स क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा. तो आपको करना कुछ नहीं है. एज दिस पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, ओ ए इक्वल टू से आ जाएगा, ओ बी इक्वल टू डी आ जाएगा, और यहाँ पे ए बी इसी जगह क्या आ जाएगा, एंगल ओ जो आ रहा है वो किसके रहेगा, एंगल ओ के इक्वल है. यानी सेंटर का एंगल अगर इक्वल दे रखा है तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट्स रहेंगे. जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स आए तो अपन क्या कहते हैं, कॉर्ड्स भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी. तो ये जो आ रहा है अपना एंगल ए ओ बी की जगह पर क्या आ जाएगा अपना, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी. यानी ए बी इक्वल सी डी को नीचे लेना है, और एंगल ए ओ बी को आपको. ये जो क्वेश्चन सेकंड जो आ रहा है 10.2 के केस में, वो आपको यही कंसिडर करना है. तो थ्योरम एक ही है, उसके 2 पार्ट बने हुए हैं, तो उसको आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना है. क्लियर. तो एक थ्योरम पढ़ो तो आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे अपने. तो 10.2 के क्वेश्चन हो गए.
फिर अपना बेटा दे रखा नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा था अपना 10.3 के लिए, पहले मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉर्ड, यानी कि जब अपन सेंटर के कोई सर्कल के सेंटर से कोई अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो हमेशा क्या करेगा, उस कॉर्ड्स को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। क्या करेगा बेटा, हमेशा इक्वल पार्ट में। तो ब्रेक करेगा, अपन ने क्या लिया था, सेंटर को अपने ए और बी पॉइंट जो इनके दो ट्रैंगल्स बने, दोनों ट्रैंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना। अगर ट्रैंगल कॉन्ग्रुएंट्स आ रहे हैं तो अपन कहते हैं इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और उनकी साइड जो रहेगी ए एम इजिकल्स टू क्या रहेगा, हमेशा एम बी के इक्वल आएगा। ये मैंने थ्योरम भी आपको बोर्ड पे करा रखी है। तो यहाँ दे रखा देखो, ओ इजिकल्स टू बी, ए एम इजिकल्स टू एम, इजिकल्स टू ट्रैंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट के साथ ट्रैंगल के। और जब एंगल करें तो हमको पता है एंगल एम जो है कितना आएगा बेटा 90, क्योंकि एम पे 90 लीनियर पेयर बन रहा है और लीनियर पेयर टोटल कंडीशन कितना होता है 180 डिग्री। एम एम इक्वल है 2 टाइम्स एंगल एम इज टू 180, तो एंगल एम इज 180 अपन 2 करके कितना आएगा अपना 90 डिग्री। ठीक है, यानी इसमें बेटा अपन को ट्रैंगल को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना है। क्या करना बेटा, अपन को ट्रैंगल को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना है। क्लियर। फिर 10.3 के क्वेश्चन पे आ जाओ। 10.3 क्वेश्चन में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं था। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ द सर्कल, ये अपन ने सर्कल के डिफरेंट पेयर्स बनाए थे। ये आपको पता होगा, इस टाइप फिगर में डबल सर्कल बनाए थे जो आपस में टच नहीं होते, एक आपस में टच हो रही है, इंटरनल टच हो रही है, एक एक्सटर्नल टच हो रहे थे। तो उसमें फर्स्ट में अपने नो कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं आ रहा था। सेकंड में अपना जब एक्सटर्नल टच हो रहा था 1 कॉमन पॉइंट आ रहा था, इंटरनल टच हो तो 1 कॉमन पॉइंट आ रहा है। और जब एक्सटर्नली आपस में 2 पॉइंट यानी इंटरसेक्शन पॉइंट 2 आ रहे हैं तो उसमें कॉमन कितना आ रहा है अपना 2 आ रहा है। तो यहाँ पे किसने क्या पूछा था, हाउ मैनी पॉइंट्स ईच है इन द कॉमन पॉइंट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन पॉइंट। मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने आ रहे थे अपने 2 आ रहे थे। और नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन रहे थे, 4 बन रहे थे। कितने बन रहे थे बेटा अपने 1 2 3 और 4 बन रहे पेयर्स बन रहे। सेकंड क्या लिखा है अपने पास, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल गिवन ए कंस्ट्रक्ट ऑफ इट्स टू हाइट सेंटर। अपने पास एक सर्कल दे रखा है, इसके अपन को सेंटर फाइंड करना। तो उसके लिए अपन ने क्या किया था, एक सर्कल ड्रॉ किया, 2 कॉर्ड कंसिडर करनी है आपको, ए बी और पी क्यू। ए बी और पी क्यू का अपन को बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो जहाँ पे इन दोनों बाइट से जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, सेंटर ऑफ सर्कल रहेगा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, कोई एग्जाम्पल 1 देखना है। एज इट इज यही है करने का तरीका। क्या है, सबसे पहले अपन वी विल ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल बनाएंगे। देन वी विल कंसिडर 2 कॉर्ड्स, 2 आपको कंसिडर कॉर्ड कंसिडर करनी है, ए बी और पी क्यू कंसिडर कर लो। दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो विद द हेल्प ऑफ द कंपास एंड स्केल। एंड व्हेन और जहाँ पे अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ हो रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो पॉइंट हमेशा क्या रहेगा अपना सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या रहेगा बेटा अपना सा सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर। थर्ड वाला क्वेश्चन थियोरेटिकल दे देगा, इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अगर 2 सर्कल एक 2 पॉइंट में कंसिडर, तो फिगर कौन सा आएगा, ये वाला फिगर आएगा। 2 सर्कल है, 2 पॉइंट आ रहे हैं, ए और बी अपन मान लेंगे, यहाँ पर ए और बी पॉइंट आ रहे हैं। प्रूव दैट सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड्स। अपन को ये चीज़ कंसिडर करनी है कि जो अपने कॉमन कॉर्ड्स की जो अपना वो हमेशा क्या रहेगा, जो सेंटर के थ्रू लाइन जो वो हमेशा क्या रहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड को हमेशा क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। तो यहाँ पे आपको पता है ए बी लाइन जो आ रही है, ए बी जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रही है आपको, कॉमन कॉर्ड दिख रही है। अब अपन को पता है ए बी से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है विच पासिस थ्रू द सेंटर पॉइंट ओ एंड ऑल्सो पासिस द अदर सेंटर ओ डैश। दोनों पॉइंट से पास हो रही है। और अपन को थ्योरम के थ्रू अपन को ये पॉइंट पता है कि व्हेन द लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जब कोई लाइन सेंटर से पास हो तो हमेशा क्या रहेगा परपेंडिकुलर। तो ये थ्योरेटिकल से आपको थ्योरी लिखनी है। सबसे पहले लिखने का तरीका क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंसिडर 2 सर्कल्स विच इंटरसेक्ट ए एंड बी पॉइंट इन विच वी विल जॉइन द ए टू बी विच इज द कॉमन कॉर्ड। नाउ वी विल कंसिडर द लाइन ओ ओ डैश विच पासिस थ्रू द सेंटर ओ एंड ओ डैश। And we also know that when the line passes through the center of the circle, then it will be perpendicular on the chord. Clear? ये इसका आंसर लिखना था आपको, और उसमें मैंने आपको थियोरेटिकल के हिसाब से लिखा रखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 10.3 तक क्वेश्चंस करने हैं पहले। फिर 10.4 में बेटा अपन को क्या किया था अपन ने, 10.4 जब अपन कंसिडर कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको 4th क्वेश्चन कराया होगा। पहले 10.4 का देखो। 10.4 का पहले 4th क्वेश्चन जो अपन ने किया था, जो इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेटा मैंने क्या बताया था पहले, ये देखो फिगर क्वेश्चन दे रखा था। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, देन प्रूव ए बी इज सी डी। अपने फिगर दे रखा था, अपन को ये प्रूव करना है ए बी किसका आएगा, सी डी का। तो इसके लिए बेटा अपन को सबसे पहले ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर आपको पता है, ये अपना क्या है ओ एम आएगा। ओ एम किस परपेंडिकुलर, बी सी और ए डी के परपेंडिकुलर दिख रहा है। जैसे ही परपेंडिकुलर तो ओ एम इज परपेंडिकुलर ए डी इज ड्रॉन फ्रॉम द ओ, तो ओ एम बाइसेक्ट ए डी एज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी। तो जब परपेंडिकुलर इसका मतलब ए एम किसके इक्वल रहेगा बेटा अपने ऐसा, एम डी के इक्वल रहेगा। और ऑल्सो ओ एम बाइसेक्ट बी सी एट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी परपेंडिकुलर दे रखा है। तो बी एम इज क्या रहेगा हमेशा एम सी रहेगा, दैट इज कुछ सेकंड। अब अपन को फर्स्ट और सेकंड से अपन को ये पता है कि फर्स्ट में से सेकंड को अपन को अगर सब्ट्रैक्ट करना तो ए एम माइनस बी एम
ये लिखा मैंने AM माइनस BM इज इक्वल्स टू MD माइनस MC। जब AM में से BM को सब्ट्रैक्ट किया बचेगा बेटा अपने पास AB बच जाएगा, और MD में से MC को सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा अपने पास CD बचा, कितना बचा बेटा अपने पास CD। यानी आपको पहले परपेंडिकुलर कंडीशन कंसिडर करनी है, दोनों इक्वेशन आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो AB किसका अपना CD के इक्वल, या आप फिगर को कंपेयर कर लेना। क्लियर। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अपने को कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालने, तो ये आपने सर्कल्स दे रखे हैं। क्लियर। कॉमन कॉर्ड अपन ने PQ कंसिडर किया है, फिर अपने रेडियस दे रखे 3 दे रखा है, एक में 5 दे रखे, एक में 3 दे रखा है। यहाँ पे टू सेंटर के बीच डिस्टेंस कितनी दे रखी 4, यहाँ पे अपन ने जो अपना पॉइंट आ रहा है उसको अपन x ले रखा है, तो टोटल 4 है। यहाँ पे कितना आएगा 4 - x है, कितना आएगा बेटा अपना, क्योंकि टोटल 4 है, x अपन ने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कंसिडर, तो ये आ जाएगा 4 - x। तो सबसे पहले अपन को क्या लेना है, OP 5 सेंट दे रखा है, PS 3 सेंट दे रखा है, OS अपने क्या दे रखा है, जो सेंटर डिस्टेंस दे रखा है कितने 4 सेंट दे रखी है। अब PQ अपन को पता 2 टाइम्स क्या रहेगा हमेशा, क्या रहेगा अपना PQ जो आ रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पे R पॉइंट आ रहा है, कौन सा आ रहा है अपना R। ठीक है। तो यहाँ पे अपन को पहले पाइथागोरस थ्योरम पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो ये तो आएगी पाइथागोरस थ्योरम फर्स्ट वाला। जब मैं सेकंड ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो ये आएगी सेकंड। दोनों इक्वेशन क्या करना बेटा अपन को इक्वेट करना है, दोनों केस अपन को निकालना क्या, PR निकालना, परपेंडिकुलर निकाल क्या निकालना है। और परपेंडिकुलर को इसको अपन को पता क्या, हाइपोटेन्यूज को माइनस बेस स्क्वायर रहेगा, तो उसके हिसाब से अपन को इक्वेशन निकाल, तो पहले इक्वेशन आएगा 9 - x का स्क्वायर प्लस 8x, और सेकंड वाला अपना 9 - x का स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2 का कंपेयर कर लो, तो 9 - x स्क्वायर 9 - x स्क्वायर प्लस 8x। ये मैंने सॉल्व किया, x की वैल्यू कितनी आई थी 0 आ रही थी। अगर x 0 आ रहा है, यहाँ पे आपको पता है PR की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 9 स्क्वायर, और PR की वैल्यू कितनी है 3 है। अगर PR अगर 3 आ रहा है तो PQ कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 2, तो 2 को 3 से मिलता है 6 आए, कितना जाए बेटा अपना 6 आए। तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन मैंने करवा दिया। क्लियर। सेकंड में बेटा अपन को क्या करना था, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा था अपने पास में, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ द वन कॉर्ड्स आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर। यानी कि कहने का जब अपने पास दो कॉर्ड कंसिडर AB और CD जब अपन कंसिडर कर रखा तो इनका इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा ये आ रहा है, तो AC हमेशा किसकी रहेगा अपना D की इक्वल रहेगा, और C किसकी इक्वल रहेगा अपना B। तो अपन को ये कॉर्ड की कंडीशन कंसिडर करनी है। ठीक है। OM बाइसेक्ट कर रहा है AB को, यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट लाइन ले रखी है, सेंटर पॉइंट O से पॉइंट ड्रॉ किया है अपना AB के ऊपर, OM आ रहा है, O से CD को ड्रॉ किया, ON आ रहा है, और O को किससे जॉइन किया, E से जॉइन किया है। OM बाइसेक्ट BB, OM इस परपेंडिकुलर BB आ रहा है। तो जो जो पहले कंडीशन दे रही है सारे आप नोट डाउन कर लो पहले, तो जो क्वेश्चन में दे रखा अपन को प्रूफ क्या करना, ए जो आ रहा है, ए जो अपर पोर्शन किसकी को रहेगा डी के, और सी जो रहेगा किसकी को रहेगा बेटा अपना BE के रहेगा। ठीक है। तो OM बाइसेक्ट कर रहा है अपने, जो बाइसेक्ट कर रहा है AB इक्वल टू D आ रहा है, तो AM इक्वल टू ND है फर्स्ट इक्वेशन, MB इक्वल टू आ रहा है अपना CN। ये दिख रहा है आपको, AM इक्वल टू DN आ रहा है अपना उसमें, और MB इक्वल टू आ रहा है अपना MB जो आ रहा है नीचे वाला डॉट दिखा है, MB इक्वल टू किसका आ रहा है अपना CN के इक्वल आ रहा है। अब ट्रायंगल OME दिख रहा है आपको, ट्रायंगल OME ये आपको दिख रहा है लेफ्ट और राइट, दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को अपन को कॉन्ग्रेंट्स प्रूव करना है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स आ रहा है तो अपन कहते हैं ME जो आएगा, ये दिख रहा है आपको बॉटम वाला पोर्शन, ME इज इक्वल टू क्या आएगा अपना EN आएगा, क्या आ जाएगा बेटा अपना EN आएगा बाय द CPCT। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स आ रहा है, कॉन्ग्रेंट कंडीशन मैंने आपको निकालना बता रखा है, अच्छे से कंपेयर करना जो मैंने आपको लिखाया है। तो ME इज EN बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट, ये थर्ड है। तो फर्स्ट में ये मुझे ND आ रहा है, सेकंड में MB इज CN आ रहा है, थर्ड में क्या आ रहा है अपना ME इज इक्वल टू EN आ रहा है। तो फॉर्म फर्स्ट और सेकंड पे अपन को क्या मिल रहा है, पहले तो अपन को ऐड करना AM प्लस ME जो अपना इज इक्वल टू ND प्लस EN। तो AE जो है इसकी इक्वल आ रहा है अपना ED की इक्वल है, किसकी इक्वल आ रहा है बेटा AM प्लस ME को ऐड करूंगा और DN प्लस EN को ऐड करूँगा, क्या बन जाएगा अपना AE प्लस DE बन रहा है, क्या बन रहा है अपना AE इज इक्वल टू DE का, तो AD के बाद फिर अपन फर्स्ट उसको कंसिडर करना, फिर अपन को सब्ट्रैक्ट करना MB माइनस ME, MB को ME में सब्ट्रैक्ट करूँगा इज इक्वल टू CN माइनस CN, CN को EN में सब, तो क्या बनेगा अपना BB यानी कि BE इज इक्वल टू C के रहा है। तो अपनी ये जो इक्वेशन आ रही है यानी कि MB में से ME जाएगा, कितना बचेगा अपना B बचेगा, और CN में से EN चला जाएगा, कितना बचेगा अपना C बचेगा। तो ये मैंने यहाँ पे किया है MB माइनस ME इज इक्वल टू CN माइनस EN, दे जाएगा B इज इक्वल टू C। ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन एक में ऐड करना है, दूसरा सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है पहले तो, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके अपन को प्रूफ करना है। फिर बेटा थर्ड में अपन ने क्या किया था, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स of circle intersect within the circle prove that the line joining the points of the intersection at the center makes equal angle with the chords are equal angle बन रहा है।
तो यहाँ पे अपन को सिंपल सा इससे सिंपल दे रखा है। यहाँ पे क्या ये दो रिकॉर्ड दे रखी है, ए बी और सी डी अपन का पॉइंट आ रहा अपना ई, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना। क्या करना अपन को, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस हो, तो ओ ई कॉमन दिख रहा है, ट्रायंगल सेंटर का एंगल क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है 90 डिग्री, और एक एंगल अपना सेंटर का वो भी क्या है अपना इक्वल, राइट हैंड साइड में एंगल क्या रहेगा हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो अगर ट्रायंगल सेम आ रहा है, कंडीशन अप्लाई हो रही, तो अपन कह देंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड रूल से ट्रायंगल एंगल एम ई ओ इज इक्वल टू एंगल वो आई सी पी सी कॉरेस्पॉन्ड, तो एंगल बी क्यू, एंगल सी क्यू क्या आएगा, बी क्यू जो आएगा उसकी इक्वल है। तो पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस आया तो अपन कहते हैं सेंटर एंगल पे हमेशा क्या रहेगा, इक्वल है। क्या रहेगा बेटा, हमेशा इक्वल रहेगा। क्लियर। फिर फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन में अपन को क्या करना था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी थी। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको अच्छे से बोर्ड पे करना बताया था। पाइथागोरस थ्योरम ने क्वेश्चन फर्स्ट किए ही एज इट इज इसी की तरह ही है। तो पाइथागोरस कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो आप अच्छे थे। वो इसको ए एम स्क्वायर 5 का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्वेश्चन आई थी। सेकंड में अपन ये भी निकाला बी एम का स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर 6 का 5 माइनस एक्स का होल प्लस वाई स्क्वायर को सॉल्व, एक्स की वैल्यू कितनी है 1.4 आ रही थी, और एक्स से अपन क्या निकालेंगे वाई निकालेंगे, और वाई से अपन क्या निकालेंगे इससे निकालेंगे। तो ये वाला फिगर बेटा आप उसके हिसाब से जैसे क्वेश्चन में पढ़ा है उसके हिसाब से पहले आप फिगर बना लेना। तो यहाँ पे रेशमा सलमा और क्या दे रखे, मनदीप दे रखे थे, इनकी पोजीशन दे रखी है, उनको पोजीशन को अपन ए बी सी ले लेंगे। फिर अपन को लेफ्ट और टॉप और बॉटम वाला ट्रायंगल में लेना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये एक्स आ रहा, तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये भी तो रेडियस दे रखी है सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स आएगा, कितने आ जाए बेटा अपना से 5 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि रेडियस 5 दे रखी टोटल, तो ये आएगा 5 माइनस एक्स। क्लियर। उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है। सेम सिक्स्थ वाला भी एज इट इज यही था। सिक्स्थ वाले मेजर आपको ये फॉर्मूला आपको पता रखना है जो मैंने आपको बताया था, ओ ए जो रहेगा 2 टाइम्स ऑफ 2/3 ऑफ ए डी। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। जब ए डी निकल जाएगा तो अपन क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। ए कितना रहा था अपना 20√3 आ रहा था, कितना रहा था बेटा अपना से 20√3 आ रहा था। तो मेजर पॉइंट टॉपिक कौन सा, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन आपको बताना चाहिए, हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर 20 उसको। तो फिगर आपका इस टाइप का बन जाएगा। इसमें ये बी सी पोजीशन लेनी है, ए डी पर ड्रॉ करना है, वो का फॉर्मूला आपको निकालना है, 2/3 ऑफ ए डी फॉर्मूला आपको याद रखना है, और पाइथागोरस अप्लाई करना है, ठीक है। फिर 10.5 के लिए 10.5 के क्वेश्चन सारे इजी थे। सिर्फ मैंने आपको एंगल सब्सटेंस की कंडीशन बताई थी कि एंगल सब्सटेंस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ द एंगल सब्सटेंस द सर्कमफ्रेंस, कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस जो एंगल बन रहा है वो हमेशा सेंटर का एंगल का क्या रहेगा, हाफ रहेगा, और सेंटर का एंगल हमेशा क्या रहेगा, डबल रहेगी। कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। तो 10.5 का जो क्वेश्चन जो दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन तो अपने क्या दे रखा था अपना 60 और 90 30 दे रखे थे। 60 और 30 मिलकर कितना हो गया था अपना 90 हो गया। तो 90 तो एंगल डी कितना आ गया था, एंगल ए डी से कितना लिया था अपन ने 45 डिग्री निकाला। कितना निकाला था बेटा अपना एंगल 45 डिग्री। एंगल ए डी से इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी लेना था। तो हाफ ए सी लेते हैं, सर्कल में एंगल हाफ रहता, और सेंटर का हमेशा क्या था डबल है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बता रखा है, एंगल ए डी से जाएगा कितना आएगा 45 डिग्री। सेम सेकंड क्वेश्चन के लिए भी अपन ने यही कर रखा है, ए कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉर्ड जो है सर्कल की रेडियस की इक्वल आ रही है। फाइंड द एंगल सब्सटेंड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड द ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ये आपको इस टाइप का फिगर बनाया था मैंने। तो यहाँ पे आपने क्या दे रखी, जो सर्कल की जो रेडियस जो आ रही है वो कॉर्ड के इक्वल यानी कि बी के इक्वल दे रखा है। क्लियर। अब अपन को क्या प्रूव करना है कि पहले तो आपको मेजर आर्क और माइनर आर्क पे अपन को क्या करना है, माइनर आर्क मेजर आर्क एंगल से निकालने। तो आपको ये चीज़ पता है कि जब रेडियस सर्कल के इक्वल, अगर रेडियस कॉर्ड अगर सर्कल के रेडियस की इक्वल आ रही है तो अपन को पता चलेगा ये एंगल जो बन रहा है कैसा बन रहा है, कॉर्डिनेट क्या बन रहा है, इक्वलेट एंगल कैसा बन रहा है, इक्वलेट। और इक्वलेट एंगल ईच एंगल कितना अपना है, ओ ए बी में एंगल कितने बनेंगे, एंगल ओ 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री, बी भी कितना है 60 डिग्री। एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी आ रही है अपना से 60 डिग्री आ रहा है। तो अगर ये 60 डिग्री आ रहा है सेंटर का एंगल, तो आपको पता है ए सी बी जो है वो कितना आएगा बेटा अपना हाफ ऑफ 60 यानी 30 डिग्री आएगा हाफ। क्लियर। अगर ये 30 डिग्री आ रहा है तो अपन को ये पता है ए डी बी जो सी जो आ रहा है वो क्या बन रहा है, अपने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है। क्या बन रहा है अपना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अपोजिट एंगल समझ कितना तो 180 डिग्री। हमको मैंने कंडीशन बताया व्हेन वी विल कंसीडर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर देन द समेशन ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा 180 माइनस 30, 130 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 150 आ जाएगा। कितना जाए बेटा अपना वहाँ से 150। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड एज इट इज इसी की तरह ही था। एंगल पी क्यू आर जो आ रहा था वो इतना आ रहा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर पी क्यू एंड आर आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद द सेंटर ओ। फाइंड एंगल ओ पी आर एंगल। ये आपको सेंटर का एंगल दे रखा, सर्कल एंगल दे रखा अपना, ठीक है। सेंटर का एंगल अपन निकालें 200। अगर ये 200 है तो ऊपर वाला एंगल कितना आ गया अपना 120 160 आ जाएगा। अब 160 के हिसाब से पहले अपन एंगल क्या आंसर निकालेंगे,
एक्स और एक्स की रेडियस इक्वल आ रही है तो एंगल एक्स एंगल भी इक्वल है, एक्स प्लस एक्स 160 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी 10 डिग्री है, कितने आ रही है अपना आंसर 10 डिग्री। अगर एक्स 10 आ रहा था अपन ये कह देंगे एंगल ओ पी आर जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा 10 डिग्री का, किसके इक्वल आएगा 10 डिग्री के। और फोर्थ और फिफ्थ बेटा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सिंपल थे, मैंने आपको इजी फॉर्म में बता रखा है, तो फोर्थ फिफ्थ आपके लिए प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स में देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने ब्रीफ में बेटा आपको चैप्टर का रिवीजन कर दिया है, ठीक है। कोई डाउट आए तो पूछ लेना, और एक बार अच्छे से एक और इन चैप्टर को भी आपको वापस अगेन मैथ्स की नोटबुक में क्लियर आउट करना है, क्वेश्चंस भले ही नहीं लिखन लेकिन आप आंसर ज़रूर वापस लिखो, क्लियर है। तो सारे क्वेश्चन एक बार वापस देख लेना, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, और फेयर वर्क वापस 10 चैप्टर का करना है, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।